डी ग्लोबलाइजेशन मतलब ग्लोबलाइजेशन का उल्टा। कहने का मतलब यह है कि दुनिया के देशों के बीच व्यापार, निवेश और आपसी निर्भरता में कमी। एक देश दूसरे देश की तकनीक और टैलेंट पर बंदिशें लगाएगा, उसे अपने यहां आने से रोकेगा। यह खुली खुली दुनिया कुछ बंद बंद सी होने लगेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को सिर्फ अपने देश का बिजनेस देखना है, वे दूसरे देशों पर हैवी टैरिफ लगा रहे हैं। चीन को अपने मार्केट की चिंता है। कनाडा, ब्राजील समेत दूसरे देश अपने इंडस्ट्री को सेफ गार्ड करने की नीतियां बना रहे हैं। और इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ग्लोबलाइजेशन के अंत की घोषणा का लगभग बम ही फोड़ने वाले हैं। पूरी दुनिया के व्यावसायिक फलक पर घटित हो रहे इन घटनाक्रमों का क्या मतलब है? भारत इससे कैसे प्रभावित हो सकता है? क्या ट्रंप का टैरिफ वॉर दुनिया के देशों को आत्मनिर्भरता की और युद्ध स्तर पर काम करने को मजबूर करेगा? क्या ट्रंप का आर्थिक राष्ट्रवाद और अमेरिकी फर्स्ट पॉलिसी वैश्वीकरण के पैरोकारों के लिए चिंता पैदा कर रही है? इन पहलुओं पर विचार करना बेहद जरूरी है। वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन, दुनिया भर में वस्तुओं, ज्ञान की जानकारी होना, व्यापारिक, प्रौद्योगिक, संचार और यातायात के माध्यम से ये होता है। अब वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन है सेवाओं का आवागमन, चाहे वो वस्तु हो, चाहे ज्ञान हो, सूचना हो, जो सेवाएं हैं उनका आवागमन है दुनिया भर में। क्योंकि आखिर अगर दो देश कनेक्ट है तो उनके बीच व्यापार भी हो रहा है, और ऐसे में दोनों ही देशों की अलग नीतियां हैं जो आपसी सामंजस्य के साथ चलती हैं। तो देश एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक की जरूरत दूसरा पूरा करता है। वैश्विक सप्लाई लाइन का निर्माण होता है और दुनिया तरक्की के रास्ते पर जाती है। ग्लोबलाइजेशन की मलाई इसके सभी साझेदार खाते हैं, लेकिन ग्लोबलाइजेशन जो है, डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, वो उसका उल्टा है। 1990 और 2000 के दशक में वैश्वीकरण अपने चरम पर पहुंचा। ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिहाज से ये तमाम चीजें जानना बेहद जरूरी है। दुनिया भर में कई एजेंसियां हैं जो इस पर रोल निभा चुकी हैं।